ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है जो कि महादेव को बहुत प्रिय है। लेकिन इसी सावन के महीने में हमको एक दिन शिवलिंग पे जल नहीं समर्पित करना है। वो कौन सा दिन है और कैसे इस पूरे उपाय को करना है जिससे आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे ना वो सारे के सारे कष्ट दूर होंगे, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे करना है इस पूरे उपाय को, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, इस पूरे उपाय में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना है। कहोगे भैया आप पागल तो नहीं हो गए हो, ये तो महीना चल रहा है सावन का, महादेव को तो बहुत प्रिय है उनको जल, फिर आप कैसे कह रहे हो कि इस सावन के महीने में हमें जल ही नहीं समर्पित करना है। देखो समझाता हूँ, सिर्फ आप सुनते जाओ। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आपको इसी तांबे के लोटे में भरना होगा जल, ठीक है। अपने घर से जल भरना। तो भैया जल क्यों भरवा रहे हो जब जल ही नहीं चढ़ाना है, तो सुनो तो इस जल को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। आप शिवलिंग पे भी पहुंच के फिर भी जल नहीं चढ़ाना है। सुनो, देखो हम सबको पता है ना कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे विराजमान है, पता है कि नहीं पता है। तो देखो आपको क्या करना है, जो एक लोटा जल आपके हाथ में है ना, कलश है ना, उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, लेकिन अलग जगह पर समर्पित करना है। समझो, सबसे पहले उस कलश का जो जल होगा भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करना। पहले तो बहुत थोड़ा सा जल समर्पित करना भगवान गणेश के स्थान पे। उसी कलश का अब उसी कलश का जो थोड़ा सा जल है वो भगवान कार्तिकी के स्थान पे समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। 2 जगह हो गया। जो तीसरी जगह होगी ये है माता अशोक सुंदरी का हस्तकमल, यानी कि जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, तीसरी जगह आपको जल यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी होगी। उसी कलश का जो जल होगा थोड़ा सा आपको जलाधारी के चारों तरफ, शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना, चौथा जल आपको जलाधारी पे समर्पित करना होगा, ठीक है। 4 जगह हो गया। बाकी का जो बचा हुआ जल आपके कलश में है वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर भूल कर भी मत चढ़ाना। फिर कहाँ पे चढ़ाओगे, बाकी का बचा हुआ जल आपके घर के आसपास कोई सा भी अगर बेल का पेड़ हो ना, उस बेल पेड़ के नीचे बाकी का बचा हुआ जल समर्पित करना और वहीं पर हाथ जोड़ करके जिस भी कामना से आपने इस उपाय को किया है उस उपाय को कर लेना। सारे कष्ट आपके दूर जरूर होंगे। पूरे सावन के महीने में किसी भी एक दिन आपको जब भी इच्छा करे इस उपाय को कर लेना, ठीक है। आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही अलग सा उपाय है कि महादेव की शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है इस उपाय में, बाकी आपको हर जगह चढ़ाना है। अब ये कहोगे भैया महादेव से नाराज़ नहीं होंगे कि सावन का महीना चल रहा है और मेरे ऊपर ही जल नहीं चढ़ाया, तो इस उपाय में आपको जल नहीं चढ़ाना है, ठीक है। बाकी आपको क्या करना होगा, फिर आप बाद में आए या फिर पहले ही आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो भी चढ़ाना हो, पूजन अर्चना कर रही हो, जैसे भी आपको महादेव का जलाभिषेक करना हो, दोनों लोटे से, दोनों हाथों से, है ना, कि सावन के महीने में करना है, वैसे आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय के दौरान आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। समझ में आई क्या बात मेरी? चलो, पहले उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये दूसरा उपाय किन के लिए है? ये उपाय का सबसे मेन पर्पज़ है आपकी विशेष को पूरी कराने का, है ना। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, बहुत ही सुंदर सा, जो कि करना है काली मिर्च से। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काली मिर्च, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हमें लेने होंगे 1 काली मिर्च, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस मात्र 1 काली मिर्च लेना। साथ ही साथ लेना होगा चावल का दाना। कितने चावल के दाने? वो भी मात्र 1। लेकिन चावल का दाना जब लो ना तो बहुत ध्यान दिया करो कि वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि खंडित ना हो। खंडित चढ़ाने से दोष लगता है। महादेव नाराज नहीं होते कि नाराज हो जाएंगे, अरे बक्रोध कर देंगे, नहीं, एक दोष लगता है, ठीक है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 1 काली मिर्च और 1 चावल का दाना, साथ ही साथ लेना होगा तांबे का 1 लोटा। इसमें जो जल भरोगे आप अपने घर से, और 1 काली मिर्च डाल देना और 1 चावल का दाना डाल देना, ठीक है। और इस कलश को लेके पहुंच जाओगे कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखोगे, हमेशा बताता हूँ किधर रखोगे, उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और ये भी आपको कई बार बता चुका हूँ कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे है कि नहीं है। तो देखो, जो कलश आपके पास में है ना, उस कलश का थोड़ा थोड़ा जल हमें 5 जगहों पे समर्पित करना है। वो 5 जगह कौन से हैं आपको तो पता ही होंगे, बस उसमें एक नियम थोड़ा सा फॉलो अलग से करना है। 1 काली मिर्च और 1 चावल डाल देना है। पहला थोड़ा सा जल चढ़ाओगे भगवान गणेश के स्थान पे, उसी कलश का थोड़ा सा जल चढ़ाओगे भगवान कार्तिक के स्थान पे, उसी कलश का थोड़ा सा जल चढ़ाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे,
उसी कलश का थोड़ा सा जल चढ़ाओ कहाँ पे, यहाँ पर माता के हस्त कमल पे, और उसी कलश का थोड़ा सा जल जितना भी बचा है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। पूरे सावन के महीने में एक नियम के साथ एक काली मिर्च और एक चावल का दाना चढ़ा के 5 जगहों पे जो जल को समर्पित कर देता है, महादेव उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी सारी विशेष को, सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। देखो अभी मैंने एक उपाय आपको बताया जिसमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना था, लेकिन यही दूसरा उपाय मैंने एक अलग तरीके से बताया जिसमें आपको मैंने बताया कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। तो हर उपाय को करने का एक नियम होता है, ऐसा नहीं कि जब भी मन हो चाहे जैसे उपाय को कर लिया, नहीं। पहला उपाय बताया उसमें शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना था, उसमें बचा हुआ जल बेलपत्र पे चढ़ाना था, लेकिन इस उपाय में आपको बचा हुआ जल जितना भी है वो महादेव के शिवलिंग पे चढ़ाना था। लेकिन उस कलश में डालना क्या है, एक काली मिर्च और एक चावल का दाना, ठीक है। तो आप इस तरीके से उपाय को किया करें, हर उपाय का अपना अलग नियम होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले उपाय की 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये तीसरा उपाय कैसे करना है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो और वो है वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पर आ गए ना, जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, है ना। चलो समझते हैं सबसे पहले इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या हैं। इसका बस आप समझो कि एक फ़ायदा बहुत बड़ा है और वो है बीमारी, ठीक है। आपकी जितनी भी बीमारियाँ होंगी ना, मात्र इस एक उपाय को करने से सारी बीमारियां खत्म हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पर एक नाम बोल करके आपको उपाय को करना है। वो नाम कौन सा है समझाऊंगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है बेलपत्र, तो आपको मात्र एक बेलपत्र लेना, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ एक बेलपत्र के साथ लेना होगा तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से, अपने घर से, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो बताऊंगा उस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, है ना। जो एक बेलपत्र है आपके पास ना, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, ठीक है। जो डंडी होगी वो रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख रखना अपनी तरफ, ठीक है। बेलपत्र समर्पित हो गई। समर्पित करने के बाद एक बार ध्यान रखना, बेलपत्र में इस बार मैंने बोला नहीं कि बहुत प्यारा सा लेना, तो आपको इस चीज़ को कॉमन सेंस के साथ समझना है कि बेलपत्र कहीं से कटे पिटे भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो लोटा जल आप अपने घर से लेके आए हो, उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। किसका नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब सारा उपाय यहीं पे शुरू होता है। जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से आधा चम्मच रोक लेना। अब वहीं पे महादेव के शिवलिंग का एक चौखट होता है कि नहीं होता है, उसी चौखट पे चाहे इस साइड या फिर इस साइड बैठ करके या फिर खड़े होकर के जो बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई थी, इस बेलपत्र को उठा लेना, ठीक है। उस एक बेलपत्र को महादेव के चौखट पर किसी भी साइड खड़े होकर के, बैठ करके, जैसे भी करके उसको एक नाम बोल करके खाना हो। कौन सा नाम बोलना है, मणिभद्र। फिर से बोल रहा हूँ, नोट करना चाहो नोट कर लो। कौन सा नाम बोलना है, मणिभद्र के नाम से जो भी व्यक्ति उस बेलपत्र को खा लेता है, उसके शरीर की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। और जो जल आपने रोका था उस जल को भी वहीं पर आचमन करना। यहीं पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, मेरी बहुत सारी बहनें परेशान रहती हैं, भैया जो बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को जब हम खाते हैं ना तो हमारे मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ होती है ना, तो जो बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है, चढ़ाया है ना, इस बेलपत्र को उठा करके आप अपने घर लेके चले जाओ, ठीक है। घर लेके जाओ, इसको सुखा लो। जब अच्छे तरीके से सूख जाए तो उसको अच्छे से पीस लो, ठीक है। पीसने के बाद क्या करो, किसी भी चीज़ में मिला करके मणिभद्र के नाम से खा लो। मेरे पूरे कहने का क्या मतलब है, जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपने चढ़ाई है, उसको मणिभद्र के नाम से जो भी व्यक्ति खा लेता है उसकी बीमारियाँ खत्म होती हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब बेलपत्र यहाँ से उठाना तो महादेव से मांग करके उठाना, ऐसे नहीं कि गए तो उठा लिया, नहीं, महादेव से मांग करके उठाना। महादेव ये बेलपत्र मैं यहाँ से उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ, आप इसे अमृत कर दो, आप इसे औषधि बना दो, उसके बाद मणिभद्र के नाम से खा लेना, ठीक है। एक अलग सा नाम आपको सुनने में आया होगा, मणिभद्र, तो गुरु जी की कथा से मैंने सुना, मैंने सोचा आप सबको ज़रूर बताना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पर 3 उपाय की बात हमने कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग चौथे उपाय की तरफ। अब ये जो चौथा उपाय है इस वीडियो का आखिरी उपाय है और बहुत सुंदर उपाय है धन प्राप्ति के लिए, ठीक है। जिस भी मेरे भाई बहन के घर में पैसों की बहुत कमी रहती है ना, या फिर कर्ज बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इस उपाय को करेंगे।
देखो, आप सबको पता है कि इस टाइम सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है, पता है ना? और कल कौन सा दिन है? कल है चतुर्थी तिथि, यानी कि सावन की चतुर्थी तिथि। जो भी व्यक्ति किसी भी चतुर्थी तिथि के दिन भोलेनाथ के मंदिर के प्रांगण में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि महादेव के शिवलिंग के पास, आप शिवलिंग के पास भी इस काम को कर सकते हैं, लेकिन महादेव के पूरे मंदिर में कहीं पर भी जो भी व्यक्ति घी का दिया, लंबी बत्ती का, कौन सा? घी का दिया, लंबी बत्ती का, भगवान कुबेर के नाम का, यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, महादेव के मंदिर के पूरे प्रांगण में या फिर महादेव के शिवलिंग के पास में ही जो भी व्यक्ति घी का दिया, लंबी बत्ती का चतुर्थी तिथि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में भगवान कुबेर का नाम का जला देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी होती ही नहीं है, हमेशा माता लक्ष्मी का वास उसके घर में बना रहता है। लेकिन वो दीपक जलाओगे घी का दिया, वो भी लंबी बत्ती का, नाम याद रखना भगवान कुबेर के नाम का दीपक आपको लगाना होगा, ठीक है? बस इतना ही करना है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? समझ में आई बात? तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात की है। जो भी उपाय आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।